नमस्कार दोस्तों, डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भारतीय रक्षा क्षेत्र में रोजाना नई नई खबरें आ रही हैं, जो हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की, जिनमें इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर मिसाइल, फाइटर जेट्स और सबमरीन तक शामिल हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर इंडियन एयरफोर्स के रिवोल्यूशनरी प्लान की है। आईएएफ अब अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स पर स्टैंड ऑफ जैमर इक्विप करने की प्लानिंग कर रही है। ये जैमर दूर से ही दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर देगा, जिसका मतलब हमारे पायलट्स को खतरे में नहीं जाना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी पॉड बेस्ड है, जो C-130J या N-32 जैसे एयरक्राफ्ट्स पर माउंट होगी। डीआरडीओ और बीएल मिलकर इसे डेवलप कर रहे हैं, जो इजराइल के सिमिलर सिस्टम्स से compete कर सकता है। इससे आईएएफ की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जो जीटीआरए की तरफ से आई है। जीटीआरए ने अपना कावेरी डेरिवेटिव इंजन विद आफ्टरबर्नर अनवेल किया है, जो एक मेजर ब्रेक थ्रू है। यह इंजन आफ्टरबर्नर टेक्नोलॉजी के साथ 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जो ओरिजिनल कावेरी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जीटीआरए को 25 साल की कंटिन्यूअस रिसर्च के बाद ये सक्सेस मिली है, और अब ये यूसीएवीज और फ्यूचर फाइटर्स के लिए रेडी है। इससे आत्मनिर्भर भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में बूस्ट मिलेगा। तीसरी खबर इंडियन नेवी के एम्बिशियस एसएसएन प्रोग्राम से जुड़ी है। नेवी 2050 तक 2 से 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने का ग्रैंड प्लान बना रही है। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर से ऑपरेट होंगी, जिससे अनलिमिटेड अंडर वाटर एंड्योरेंस मिलेगी। पहले 2 सबमरीन्स रशिया के कोलैबोरेशन में बनेंगे, फिर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बाकी डेवलप होंगी। इससे चाइना के अंडर वाटर थ्रेट्स को काउंटर करने में मदद मिलेगी और इंडियन ओशन में नेवी की डोमिनेंस एस्टैब्लिश होगी। अब बढ़ते हैं आगे। चौथी बड़ी खबर आईएएफ के फ्यूचरिस्टिक स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम की। आईएएफ 1000 किलोमीटर रेंज वाले स्वॉर्म ड्रोन्स एक्सप्लोर कर रही है, जो एयर लॉन्च होकर सैचुरेशन अटैक्स कर सकेंगे। ये ड्रोन्स एआई पावर हैं, जो हंड्रेड्स में अटैक करके दुश्मन की डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर देंगे। ये इजराइल के ड्रोन टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है, और डीआरडीओ इसे इंडिजिनस डेवलपमेंट के थ्रू बना रहा है। फ्यूचर वॉरफेयर में ये गेम चेंजर साबित होगा। और अब खबर नेवी के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर की। इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए न्यूक्लियर प्रोपल्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम ईमैल्स की प्लानिंग कर रही है। ये कैरियर आईएनएस विशाल क्लास का होगा, जो लगभग 65,000 टन वेट का होगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन से कैरियर को अनलिमिटेड रेंज मिलेगी, मतलब ये बिना फ्यूल रिफिल किए मंथ्स तक ओशन में रह सकता है। ईमैल्स टेक्नोलॉजी से एयरक्राफ्ट लॉन्च स्पीड डबल हो जाएगी, जो कन्वेंशनल स्टीम कैटापल्ट से कहीं बेहतर है। इसमें रफाल एम और टेड बीएफ जैसे एडवांस्ड फाइटर्स ऑपरेट कर सकेंगे। रिसर्च के अनुसार ये अमेरिका के फोर्ड क्लास कैरियर से कंपैरेबल होगा, जिससे इंडियन नेवी की ग्लोबल रीच सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश होगी। अब बारी इंडिया के होममेड जोरावर लाइट टैंक की। जोरावर लाइट टैंक इंडियन आर्मी के यूजर ट्रायल्स के लिए रेडी है, जो डाइवर्स टेरेन्स में वर्सेटैलिटी शोकेस करेगा। ये 25 टन टैंक हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए स्पेशली डिजाइंड है, जहां हैवी टैंक्स नहीं जा सकते। डीआरडीओ और एलएनटी ने इसे डेवलप किया है, जिसमें 105 mm गन और एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है। और अब बात करते हैं S-400 और Su-57E के डेडली कॉम्बो की। ये डुओ मिलकर एक अनबीटेबल डिफेंस सिस्टम का कॉम्बो बनाते हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नाइटमेयर है। S-400 अपनी 400 किलोमीटर रेंज से एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फायर करता है, जबकि Su-57E स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी से इनविजिबल होकर प्रिसिजन स्ट्राइक्स एग्जीक्यूट करता है। ये इंटीग्रेटेड नेटवर्क में ऑपरेट करते हैं। S-400 पहले एयर स्पेस क्लियर करता है, फिर Su-57E अनअपोज्ड पेनिट्रेशन करता है। पीएएफ के पास F-16 या JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट इसके अगेंस्ट इफेक्टिव काउंटर नहीं है। S-400 की मल्टी लेयर डिफेंस और Su-57E की हाइपरसोनिक मिसाइल से पीएएफ की एयर सुपीरियॉरिटी परमानेंटली डैमेज हो जाएगी। रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। डीआरडीओ का नेत्रा MK2 AWAC AIWNC सिस्टम अब 300 डिग्री ज्ञान आधारित ASR रडार के साथ एयरबस A321 विमान पर विकसित हो रहा है। इसमें फ्रंट नोज पर अतिरिक्त रडार लगेगा और पहली डिलीवरी 2026-27 से शुरू, पूरे 6 विमानों का बेड़ा इस दशक के अंत तक पूरा होगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को ग्रो करने में मदद करें और कमेंट्स में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। जय हिंद।